हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के आगे वाले कंसेप्ट को सीखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेट लाइन के काफ़ी कंसेप्ट को बता दिया था, ओके। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई पैरेलल लाइन है, ओके। उस पैरेलल लाइन के पैरेलली कोई अदर लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। और उसी तरह कोई लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करना है जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, हमें उसे भी उसका भी इक्वेशन फाइंड करना हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन है, अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो किस उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, आपको वह बताएंगे। इसके साथ और भी कंसेप्ट्स है, जैसे कि किसी कोई पॉइंट मतलब कोई लाइन है, उस लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, और यदि कोई पॉइंट है तो उसके इमेज क्या होंगे, ठीक है। अगर किसी एक्सिस के अलोंग उसका रिफ्लेक्शन हो तो उसका इमेज क्या होगा। तो इन सभी कंसेप्ट को अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं आज। पहले तो हम बोर्ड पे मैथमेटिक्स लिख लें। ओके, और जो हमारा कंसेप्ट है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ओके। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट a on x b on y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. We two lines, okay, we two lines which intersects at a particular point p alpha beta, at a particular point p alpha beta। इसे ग्राफिकली हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपका एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ओके। ये आपका ग्राफ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, ओके। और ये जो ग्राफ है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है, ओके। बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब दो लाइन है, देखिए ये दो लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो इसके काफ़ी इजी तरीका है कि आप इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ओके। दोनों इक्वेशन को, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके काफ़ी मेथड्स होते हैं, मतलब एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो इसे हम चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स आप पहले इक्वेशन को राइट डाउन कर लीजिएगा। क्या है आपका इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और क्या है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2। अब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस p1 a2, ओके। तो इस प्रकार आप आपका x, चूँकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो x हमने क्या माना था, अल्फ़ा बीटा माना था, नहीं। तो ये अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा हो जाएगा, इस पार्ट को इक्वल करिएगा तो आपको x अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ओके। और बीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए y का हमने क्या माना था, बीटा माना था, तो बीटा हमारा हो जाएगा
C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, तो इस तरह हमने दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों यही आपका पॉइंट है B1C2 माइनस, लिखते हैं यहाँ पे B1C2 माइनस C1B2 अपॉन क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। देखिए यही पॉइंट था ना आपका। अब B1A2 सेम चीज़ ही है। दूसरा है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। ओके, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो जाएंगे, जिसे आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, या तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला पे पुट करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी दो गिवन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अगर ये दोनों के लाइन अगर सपोज डेट ये दो लाइन आपके इक्वल है, मतलब पैरेलली है तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो उस केस में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं। ओके, और बाकी सारे केस में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक केस और होता है जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन हो, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में भी हम पर्टिकुलर पॉइंट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम लोग इसी थ्योरम पर, मतलब ये जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ और भी कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें हमारा कुछ इस प्रकार है कि अब आपको 3 लाइंस दिए गए, 3 लाइंस, ठीक है, और 3 लाइंस जो है कनकरेंट है। कनकरेंट कहने का मतलब क्या, तीनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। एक लाइन ऐसे मान लीजिए, एक लाइन ऐसे मान लीजिए और एक लाइन ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और तीनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट से जब पास करेगा तो वो क्या कंडीशंस होगा, ठीक है, और ऐसे कौन से कंडीशन होंगे जबकि तीनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। तो चलिए अब हम उसे भी सीखेंगे। तो इसे तो आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया है, तो इसे हम पहले इरेज कर देते हैं। इसे हम इरेज अच्छे से साफ कर दें। तो बच्चों देखिए हमारा जो कंसेप्ट है कनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, ठीक है, कनकरेंसी कंसेप्ट का नाम है कनकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। अच्छा, इसे कुछ आप इस पर कर लिख दीजिए, ये स्टेटमेंट कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस।
ओके, थ्री लाइन के कंकरेंट होने का क्या कंडीशन होगा। ओके, तो मान लेते हैं लेट, तीन इक्वेशन है। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आपका ये एक लाइन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा लाइन है। और तीसरा लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, v3 लाइन्स। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं कि कंकरेंट है। जैसे कंकरेंट करने का मतलब क्या होता है कि एक लाइन यह है आपका, एक लाइन यह है आपका, और एक लाइन यह है आपका, ये तीनों लाइन। ठीक है, ये आपका पहला, इसे आप कुछ इस प्रकार मान लें, ये आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। और ये आपका a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ये आपका तीन लाइन है। ओके, और तीनों लाइन जो है आपके इस पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कंडीशंस होंगे कि जब तीनों का तीनों लाइन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। तो बच्चों इसके दो तरीका होते हैं। ठीक है, और भी सारे तरीका हो सकते हैं। जैसे इसमें दो तरीका काफ़ी ईजी है। पहला तरीका ये है कि आप किसी दो लाइन से, ठीक है, दो लाइन से को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। और यदि वो पॉइंट जो है तीसरे लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, तीसरे लाइन को पुट करेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू और सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम बोलेंगे कि लाइन हमारा कंक्रुएंट है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों एक ही लाइन पे, तीनों का तीनों जो इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पे है और वो पॉइंट तीनों पे लाइन कर रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं क्या, कंक्रुएंट हो गया। दूसरा होता है डिटरमिनेंट मेथड। ओके, तो थ्री लाइन्स इस कंडीशन है उसका ये होता है, इफ़ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0। इसे कुछ आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बच्चों ये देखिए एक पॉइंट है, नहीं, और पॉइंट जो है ट्रायंगल, आप लोग देख रहे होंगे इस कुछ ट्रायंगल के एरिया से रिजेंबल कर रहा है। ओके, तो ट्रायंगल के एरिया में अगर ट्रायंगल है तब तो वो कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, पर ये तो पॉइंट है, अब पॉइंट का एरिया नहीं होता है। ओके, तो मतलब 0 होगा। तो अगर इस कंडीशन को हम मतलब कि देखिए ये तीनों पॉइंट्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और अगर वो 0 हो जाता है, ओके, तो हमें क्या हो मिल जाएगा कि ये पॉइंट कंक्रुएंट है। और यही इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं कि अगर आपको प्रूफ करना हो एग्जाम में, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, या तो एक तरीका है कि आप दोनों पॉइंट को सॉल्व करके, दो लाइन को इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा और तीसरे से सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके तीनों के तीनों पॉइंट कंक्रुएंट हो जाएंगे। या फिर अगर आपको उस तरीका से नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है कि आप तीनों का डिटरमिनेंट निकाल लें। ठीक है, कोफिशिएंट्स का a1 a2, देखिए यहाँ पर a1 a2 सॉरी यहाँ पे आपका a3 होगा ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। अगर वो 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि आपके तीनों के तीनों पॉइंट कंक्रुएंट है, और नहीं तो बोलेंगे कंक्रुएंट नहीं है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा बच्चों है कि किसी पार्टिकुलर लाइन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, और उन पर बेस्ड ही दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। हम ये दोनों आपको सिखाने वाले हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सिखाएंगे। तो चलिए इसे पहले मैनेज कर दें।
तो हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर लाइन, फ्रॉम ए पार्टिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पार्टिकुलर लाइन। तो बच्चों मान लेते हैं लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए लाइन। ठीक है, एंड p अल्फा बीटा इज ए पार्टिकुलर पॉइंट, इज ए पार्टिकुलर पॉइंट। ओके बच्चों, तो देखिए अब इसका ग्राफ हम मान लेते हैं कि रफली ऐसा होगा। ओके, ये कैसा भी हो मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, और आपका जो पार्टिकुलर पॉइंट है ये p अल्फा बीटा यहाँ पे, और ये आपका लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना pm का। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका जो डिस्टेंस फाइंड करना pm, तो अगर हमें m का कोऑर्डिनेट्स पता हो, ओके, तो हम लोग pm का क्या लिख सकते हैं, pm का लिंक फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो हमें m कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? ओके, तो m कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका ये क्वेश्चन तो पता है, हमें इसका भी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको बताया था कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके, तो अगर इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, देखिए हम इसे पहले तो हम इसे एक लॉन्ग मेथड से बता दे रहे हैं, जो कि इसका पूरे प्रोसेस क्या क्या होगा वो बता दे रहे हैं, और फिर शॉर्ट में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। तो गिवन लाइन क्या है आपका, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इसे हम लोग m मानते हैं, या क्या हो जाएगा माइनस, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया। अब बच्चों हम इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। ओके, तो हम इसे m1 मान लें, तो अब m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा आपका -1 होना चाहिए। आइए, तो ऑलरेडी हमें क्या मिला -a अपॉन बी इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 का वैल्यू में सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, b अपॉन a मिल जाएगा। ठीक है, और आपको देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये आपको स्लोप है वो पॉइंट है, तो उससे आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इक्वेशन y माइनस बीटा m का वैल्यू तो b अपॉन a है, और क्या है x माइनस अल्फा। और जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, ay माइनस a बीटा bx माइनस b अल्फा। अब इस दोनों को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा bx माइनस ay माइनस a बीटा, सॉरी ये माइनस ही था तो प्लस हो जाएगा ना, और माइनस b अल्फा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, और इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। बच्चों देखिए अब इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो इक्वेशन 2 क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है। ओके, और ये जो इक्वेशन है किस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व यदि करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ओके, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
ठीक है, आपको पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसका पॉइंट हमें क्या आ रहा है, ये अल्फ़ा है और ये हम मान लेते हैं x1 y1 आपको आया है, x1 y1 आया है। ठीक है, सॉल्व ऑफ कर लीजिएगा तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे जो आपका डिस्टेंस आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पीएम का लेंथ के इक्वल ही होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको एक और मेथड बताएंगे जिससे आप किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला इजीली अप्लाई करके बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे इरेज करके इसे और भी सिंपलेस्ट मेथड में कैसे फाइंड कर सकते हो वो आपको बता दें। क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आपको जेईई मेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अब इतना टफ मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको हर क्वेश्चंस के लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है सॉल्व करने को। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में बच्चों, देखिए तो आपका पीएम का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, आप इस पॉइंट में जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा पुट कर दीजिए। ओके, तो अब जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी का मॉड, ठीक है, रूट ओवर ये जो एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पीएम का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोग पीएम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं उसके डिस्टेंस का इस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके। ओके, तो आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम आपको वो बताएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, फाइंड द perpendicular distance of a line 2x minus 3y plus 6 equal to 0 from the point टू कॉमा -2। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप प्रीवियस जो हमने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए अब इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो मान लेते हैं आपका यह लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है 2x - 3y + 6 = 0 और ये आपके पॉइंट है 2, -2। अब इसका नाम दे दीजिए P और यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका नाम दे दीजिए M। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला इज क्या होता है PM = A∝ + B∞ + C अपॉन A² + B² बच्चों देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपका पार्टिकुलर पॉइंट हो जाता है, ओके। और A और B जो है आपके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली है और C है आपके। ठीक है, तो PM आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपका 2 है, 2 × 2 देखिए आपका 2 है, यहाँ A2 है, अल्फ़ा भी 2 है। ठीक है, -3 है, B आपका 3 है और वो आपका क्या है -2 और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 6 है अपॉन A का स्क्वायर, A आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और B आपका क्या है -3 का स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा। यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 -, +6 अपॉन 4 + 9 तो आपका कितना हो जाएगा 16 अपॉन √13 यूनिट्स। तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 16 अपॉन √13 यूनिट्स। ओके, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो पैरेलल लाइन, ओके, दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ओके, अभी हम लोग सीखने वाले हैं, तो पहले आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। तो बच्चों हमारा जो अभी जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हम सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे देखिए, आपको करना है पहले इसे हम ग्राफिकली समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए पैरेलल लाइन, ठीक है, और अभी हमको बहुत सारे कंसेप्ट इसी क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। आपका जो पहले कंसेप्ट का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, आपको ये जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना। मान लेते हैं इसका नाम आपका P है और ये M ही मान लेते हैं। ठीक है, आपको PM फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। ओके, तो लेट AX + BY + C1 एंड 0 होना चाहिए एंड AX + BY + C2 = 0। ठीक है, B 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा बच्चों, अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हमें दिया गया हुआ AX + BY + C1 एंड AX + BY + C2 = 0। तो यहाँ हमने A1 वहाँ हमने A1 A2 क्यों यूज नहीं किया। तो बच्चों याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन के केस में कोफिशिएंट ऑफ X एंड कोफिशिएंट ऑफ Y इक्वल होना ही चाहिए। ओके, अगर इक्वल होगा तभी तो हम लोग उसका जो स्लोप निकालेंगे इक्वल आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था पैरेलल लाइन के केस में स्लोप हमेशा इक्वल आता है। ओके, तो
ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2a हो 2b हो, वहाँ पे a और b हो, कैंसिल होने पे हम लोग सेम ही टर्म आ जाएगा आपके। ओके, तो इसलिए पैनिक नहीं होना। तो याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन के केस में हम लोग जनरली जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको उनके कोफिशिएंट ऑफ x एंड y हमेशा इक्वल कर देते हैं, इक्वल करके ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, याद रखिएगा अगर यहाँ पे आपको 2a 2b c और यहाँ पे a b c2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, इसके y के कोफिशिएंट उसके y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ओके, और फिर तभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज pm, डिस्टेंस बिटवीन देम इज pm। क्लियर है? तो pm इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 माइनस C2 का मॉड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, देखिए कितना सिंपल है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस अपॉन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसे डिवाइड करके जो हमें आएगा वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको ये यूजेज कहाँ पे मिलेगा? देखिए ये क्वेश्चन जनरली आपको ऐसा गया होगा कि दो पैरेललोग्राम है। ओके, आपको पैरेललोग्राम का किसी एक साइड का लेंथ पता है और आपको कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, चारों के चारों साइड मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिएगा। बेस तो आपको पता ही है, तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। बेस कैसे, बेस गिवन दिया रहेगा और हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। ओके, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अभी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अभी हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सीखेंगे अभी हम लोग कि कोई पैरेलल लाइन है। ओके, उस पैरेलल लाइन के पैरेलली कोई अदर लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, हमें लिखना है जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा। आपको पॉइंट्स पता है और एक अनदर लाइन पता है। ओके, तो चलिए इससे पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो अभी जो हम कंसेप्ट सीखने वाले उसका नाम है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो लेट ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं आपका एक लाइन है और इस लाइन के पैरेलली एक लाइन जो है p अल्फा बीटा से पास कर रहा। ठीक है, आपको
इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आपका। इसका इक्वेशन तो पता है क्या है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट ए लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0 क्लियर है, एंड p अल्फा बीटा इज ए पॉइंट। ठीक है, देन अब इसका नाम दे दीजिए ए बी, ताकि समझने में आपको सहूलियत हो। ये आपका लाइन सी डी है। ठीक है, ए बी का इक्वेशन तो आपको पता है, आपको किसका इक्वेशन फाइंड करना है, सी डी का फाइंड करना। देन इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, विच इज पैरेलल टू ए बी। आपके किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो बच्चों देखिए, आपका जो लाइन सी डी का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ आपको करना है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। देखिए हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि पैरेलल लाइन के केस में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल होते हैं, बस आपका डिफरेंसेस कहाँ आता है, कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है हम बस उसे चेंज कर देते हैं, मान लेते कि के होगा और एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट सेम ही है। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। ओके, अब आपको एक्स एंड वाई की जगह, चूंकि ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन जो किसे पास कर रहा है, अल्फा बीटा से पास कर रहा है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसे अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आपका किस लाइन का इक्वेशन है, सी डी का इक्वेशन है, सी डी का। और पैरेलल किसके, ए बी के, तो लिखेंगे सिंस बिकॉज लाइन सी डी पासेस थ्रू पी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से पास कर रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस के इक्वल टू 0। ओके, तो के का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा। ओके, अब हम इन के का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो हमें क्या होगा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी बिल भी क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई तो सेम ही रहेगा, बस के वाले पार्ट की जगह ये पुट कर देंगे, माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी लाइन के पैरेलली कोई अदर लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई पार्टिकुलर पॉइंट्स पता हो तो। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम इसे एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया गया हुआ था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया गया हुआ है। ओके, ये लाइन आपका ए बी का इक्वेशन है, और आपको एक लाइन सी डी का इक्वेशन फाइंड करना है जो पार्टिकुलर पॉइंट पी से पास कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे चूंकि पैरेलल लाइन का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई होता है इक्वल होना चाहिए, तो हमने वहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ही रहने दिया और के इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो लाइन है वो लाइन किससे पास कर रहा है, पी अल्फा बीटा से पास कर रहा है। तो लाइन जब पास कर रहा है उसी पॉइंट से, तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं और के का वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए अल्फा एंड बी बीटा के फॉर्म में ला देते हैं। तो अब के का वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड किया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। ओके, अगर बच्चों आपको
आज के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, और आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को भी देखा होगा और उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो के भी किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको डाउट को दूर करने का, और इसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़े तो वो भी हम करेंगे। ओके, तो राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो लेट ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है और एन पी अल्फा बीटा इज ए पॉइंट। जैसे कि ये आप मान लीजिए ये आपका लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका लाइन है और ये लाइन का हम लोग ए बी दे देते हैं। आपका ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है अल्फा और बीटा है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो पॉइंट पी से भी पास कर रहा है। आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना है। आप इसका नाम दे दीजिए, आपको पी एम का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अच्छा बच्चों, अगर आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। क्यों, हमने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, तो हमें इसका लाइन क्या होना चाहिए, इसका स्लोप, चूंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। मतलब ये अगर माइनस ए वाई बी है तो ये कितना होना चाहिए, बी वाई ए होना चाहिए, तभी तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। देखिए बी वाई अगर ए होगा तो ए से ए कैटेगा, बी से बी कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। मतलब कि क्लियर है आपका कि इसका स्लोप बी वाई ए होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पी एम ए पी क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें करेंगे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, तो मान लें पहले हम एक्स एंड वाई लिख देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स ए। क्लियर, और y का जो साइन होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस कर देंगे, और माइनस होता तो प्लस कर देते, साइन चेंज करते हैं। ओके, किसी y का। ठीक है, याद रखिएगा पहला हमने क्या किया कि पहले हमने कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, कोफिशिएंट, और साथ उसके बाद क्या किया कि y के आगे जो साइन होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। क्लियर है, तो हमें क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, और इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, फिर मान लेते हैं कि इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिंस बिकॉज लाइन सी डी और सी डी नहीं, वो यहाँ तो हम लोगों ने पी एम माना था ना, तो यहाँ पी एम ही देना पड़ेगा। लाइन पी एम पासेस थ्रू, किसे पास कर रहा है, पी अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि जब पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बी अल्फा
माइनस ए बीटा प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए बीटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस बी अल्फा। आप इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में पुट करिएगा तो नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, इस के का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। ओके, और के का वैल्यू जो है हमें पुट कर देंगे ए बीटा माइनस बी अल्फा इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ओके, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हमने प्रीवियस कंसेप्ट का ही यूज किया है, परंतु यहाँ क्या किया हमने कोफिशिएंट्स को चेंज कर दिया। देखिए परपेंडिकुलर लाइन के केस में स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो इक्वेशंस दिया गया हुआ था वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो और हमें जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी एक्स का हो जाएगा और ए वाई का हो जाएगा, और साथ में y का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस करेंगे और यहाँ माइनस होता तो प्लस करते। ओके, तो देखिए गिवन क्वेश्चन में तो प्लस दिया गया हुआ है तो हम लोग माइनस करेंगे और फिर उसके बाद क्या किए हैं कि कांस्टेंट टर्म को के मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें दिया गया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पॉइंट पी से पास कर रहा है। ओके, तो जब पी से पास कर रहा है तो उसके इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, और सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा कि हमें के का वैल्यू मिल जाएगा और इस के वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ओके बच्चों, तो आई होप आपको आज के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे और ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों अब स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने आपको काफ़ी कंसेप्ट्स बता दिए हैं। ओके, और कुछ कंसेप्ट और भी बचे हुए हैं तो उन कंसेप्ट का यूज करते हुए उसका यूजेज और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और यदि आपको आज के किसी भी कंसेप्ट में से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।